अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद कुरान में आज हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 12-13 डिस्कस करेंगे। आइए सुनते हैं आयत को। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है। आपने सुना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान ना करो, बाज गुमान गुनाह है। अच्छा, गुमान क्या होता है? किसी के बारे में सोचना, और वो भी नेगेटिव थॉट स्पेशली, कि यार वो है ही ऐसा, मुझे तो पता था, मुझे पहले ही पता था, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी, वगैरह वगैरह। हम जो आपस में बातें करते हैं वो है ही ऐसा। किसी आदमी के इमेज को अपने माइंड में नेगेटिव रख के नेगेटिव थॉट्स लाने को आप कहेंगे गुमान करना। कि एक तो है ना, एक बंदा है ही गलत है, मिसाल दे रहे हो, है ही डाकू है, आपने खुद देखा है, वो तो एक अलग बात है। एक आदमी के बारे में सुना हुआ है। अच्छा, एक आपको एक बात और इसमें अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली बात बता दूं। अगर मैं अपने दोस्त के बारे में आपको पहले से बता दूं ना, यार बाबर से बच के रहना, वो बंदा ठीक नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो जब आपके सामने आके बैठेगा ना, आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचोगे कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। अभी उसने बात नहीं की, उसके इमेज कुछ नहीं है, तो वो ये भी एक ज़हन में रखें। तो किसी बंदे के बारे में जब तक आप उसको खुद परख ना लें, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं कि यार वो तो है ही ऐसा, उसने ऐसा ही किया होगा, मुझे पता है उसके बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ऐसी थॉट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखें ज़रा। अगली मजीद आगे लाइन में सुने अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। अच्छा, अल्लाह ताला ने आयत शुरू की कि बहुत ज़्यादा गुमान ना किया करो, बाज़ गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो। आप पहले समझ गए कि किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना, पहले ही से सोचना बंदा है ही ऐसा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। अक्सर लेडीज़ में क्या होता है, सास बहू का जो चक्कर होता है, या नंद का, या वगैरह वगैरह, इस तरह के जो सारे मामलात होते हैं कि ये तो है ही ऐसी, इसने ऐसा ही किया होगा। अब वो नेगेटिव थॉट्स पता क्या करेंगी, फिर अगला जो स्टेप आप लेंगे ना, वो अल्लाह ताला जो मना कर रहे हैं वो ये है कि तुम किसी के हाल का तजस्सुस ना किया करो। आप दूसरा तजस्सुस में पता क्या करते हैं, मुझे पता है ये मेरे बारे में ऐसा ही कर रहा होगा, इसने ऐसा ही किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। अब नेगेटिव थॉट एक से दो जमा होनी शुरू हो गई। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखें। और तुम में से किसी की कोई गीबत ना किया करो। अब तीसरी अल्लाह ताला जो बात बता रहे हैं कि एक दूसरे की गीबत भी ना करो। क्यों? देखें ना, पहले हमने गुमान किया, फिर हमने हाल का तजस्सुस किया, ऐसा ही कर रहा होगा, वो डेफिनेटली तावीज़ गंडे करवाने क्या होगा, या उसने मेरी उसके बारे में ज़रूर बातें की होंगी। मेरा बेटा आता है घर में तो उसके कान भरने शुरू हो जाती है। इस तरह की बातें हम सोचते हैं सारी, ठीक है ना। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम किसी से गीबत भी ना करो। कि देखें, जब मैंने गुमान किया, मैंने उसके बारे में उसके हाल का तजस्सुस किया, तो तीसरा मैंने काम क्या करना है, अब मैंने करनी है खुसर फुसर अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ, अपने किसी कज़न के साथ। क्या? गीबत। वो तो है ही बुरी। पहले मैं खुद सोचा हूँ, फिर मैंने उसके हाल का तजस्सुस किया है, अब मैं गीबत करने बैठ गया हूँ कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो तो है ही ऐसी, मुझे पता था, वो तो उसके लिए भी ऐसा किया। यानी यूँ करते करते आपने गीबत पे आ गए, गुमान, तजस्सुस, और फिर गीबत पे आ गए। अच्छा, अब गीबत को अल्लाह ताला कितना बड़ा गुनाह कह रहे हैं वो देखें सर। और ये कितना कॉमन बीमारी है। मैं इसलिए ये आज इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि बीमारी कितनी कॉमन है। मैंने अक्सर जब लेडीज़ को देखा, गॉसिप्स जिसको हम कहते हैं, गॉसिप्स, मेरी नज़र में गॉसिप्स के अंदर ही गीबत हम कहीं ना कहीं डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन बीमारी औरतों के अंदर। वो बैठेंगी तो किसी न किसी के बारे में बात करेंगी। मैं सब लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आयात सुने, ये अल्लाह के ऑर्डर्स हैं, ये मजाक नहीं है। अभी आखिर में सुनिएगा अल्लाह इसके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या देंगे, ज़रा वो भी सुनिएगा। मैं आयत को आगे लेके चलता हूँ। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो। अच्छा, अब अल्लाह ताला एक बात समझा रहे हैं कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना तो पसंद नहीं करोगे ना। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं डेफिनेटली तुम उससे तो नफरत करोगे, तो गीबत मत करो। अगर आप और मैं गीबत करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू दैट क्या बनता है कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं। आप मटन, बीफ तो आप कढ़ाइयाँ खाते रहते हैं, सोचे अपने भाई की बनी हुई कढ़ाई खा रहे हो तो क्या आप पे हाल होगा। तो ये बात अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि ये मत करो, ये इतना बड़ा गुनाह है। और मेरी नज़र में तो ऑफ कोर्स कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने भाई का, कि मिसाल दे रहा हूँ, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई खाना पसंद करेगा। मटन कढ़ाई का लफ्ज़ यूज़ करो ताकि आप समझें, गोश्त को शायद आप इतनी आसानी से ना समझें। अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं। और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल। अच्छा, अब क्लोजिंग रिमार्क्स आपने सुन लिए है कि अल्लाह का डर रखो, और बेशक अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है। अब सारी स्टोरी समझ लें। आपके मामला क्या कि अगर तुम गीबत करना छोड़ोगे तो इसका मतलब अल्लाह का डर रखते हो, और अगर गीबत करना नहीं छोड़े तो तुम्हें अल्लाह का डर ही नहीं है। और अल्लाह तौबा
کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اگر پہلے کر چکے ہیں آپ اور میں, ہمیں چاہیے آج اللہ سے توبہ کر دیں اور اس گناہ سے بچیں. چھوٹا سا گناہ ہمیں لگتا ہے, بلکہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے. بعضوں کا تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اکثر کسی سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں تو نہیں تو ہم تو بتا رہے تھے وہ بندہ ایسا ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بندہ موجود نہیں ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا, یہ غیبت ہے. میری ایک بات سمجھ لیں, میں واپس بتاتا ہوں. دو بندے کہیں بیٹھے, مرد جو ہے عورت بیٹھے آپس میں, کسی بندے کی بات شروع ہو گئی, اس کی برائیاں گنوانے شروع ہو گئے. اگر وہ بندہ سامنے نہیں ہے جو اپنی صفائی پیش کر سکے کہ میں ایسا نہیں ہوں, تو وہ غیبت ہے. ایوائڈ کریں, ورنہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اور میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے. آپ سمجھ گئے. اور اللہ بول رہے ہیں کہ اللہ پرہیز, جو اللہ کا ڈر رکھتے ہو تو تم ڈیفینیٹلی غیبت نہیں کرو گے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ گناہ بھی ہے بہت بڑا, یہ بھی آپ کو بتاؤں. کیونکہ پتہ ہے غیبت سے ہوتا کیا ہے, ایک آدمی کی امیج خراب ہوتا ہے. وہ امیج خراب ہوتا ہے اگر وہ آدمی اچھا ہے لیکن دوسرے آدمی کے سامنے برا بن چکا ہے, یار یہ تو بندہ ہی ایسا ہے, وہ اس کی ساری پرسنالٹی, اس کی محنت, اس کا امیج ضائع ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اسے اوائڈ کریں. اللہ کی آیات ہیں, ان کو سمجھیں, سوچیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ میں اور آپ فلاح پائیں. اللہ سے دعا قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والا, دوسرا پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین.